मॉर्निंग। तो बाबू, हम लोग आज जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। हजमोला खा रही हूँ। परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब ध्यान देंगे तो मैं बता चुकी थी, सुबह से तो बताने में ही लगी हुई हूँ। एक बार नहीं कई बार बताने के प्रयास में लगी थी। ठीक कहते हैं हमरा सब है। तो सबसे प्राकृत संख्या के बारे में एक छोटा झलक बेसिक ज्ञान मैं दे देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्या। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बढ़ते ही निशान जो बता रहा है कि अनवरत बढ़ रहा है। और उसके बाद फिर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बेटे, पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से और उसके बाद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। बच्चे, हम लोग पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या बता रहे हो। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अभी बढ़ रहा है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में देखते हैं कि जो संख्या पूर्ण संख्या है वही संख्या प्राकृत संख्या में भी है। फिर जो संख्या पूर्ण संख्या इस तरह से देख रहे हैं कि सभी इस तरह से जितना भी हम लोग बढ़ते जाएंगे तो सभी संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। तो आखिर अब कहें क्या? अब दोनों में है प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूर्ण संख्या में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में किसको क्या कहें मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं, मैं भी तो आप लोग के जैसा ही थी। तो अब क्या करेंगे कि क्या कहें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। 2 प्राकृत संख्या भी है और 2 पूर्ण संख्या भी है। 3 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या, यानी शून्य को छोड़ करके जितने सारे संख्याएं हैं सभी प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, दोनों है। अब बेटे प्रश्न उठता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो कहेंगे हाँ, सभी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या तो और उससे पहले 0 से शुरू होता है। तो सभी समाहित है। सब जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या भी है। तो कहेंगे हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। परंतु यदि कहा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो कहेंगे नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि 0 है प्राकृत पूर्ण संख्या में, तो इसमें है नहीं है। परंतु प्राकृत संख्या में जो संख्या है सब के सब है पूर्ण संख्या में। तो
शून्य, अब ऐसे बता सकते हैं कि शून्य के अलावा जितने भी पूर्ण संख्या है सभी प्राकृत संख्या है और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। बस एक शून्य है जो दीवार है, शून्य को छोड़ करके सभी इसे पूर्ण संख्या कहे चाहे तो प्राकृत संख्या कहे, दो पूर्ण संख्या भी कहेंगे प्राकृत संख्या भी कहेंगे, इसे पूर्ण संख्या भी कहेंगे प्राकृत संख्या भी कहेंगे, तो बस शून्य को सिर्फ पूर्ण संख्या कहेंगे। शून्य तो इसमें है ही नहीं तो इसको क्या कहेंगे, शून्य को सिर्फ पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्ण संख्या शुरू हो गया है शून्य से, और शून्य से बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और इसका लास्ट नहीं होगा। और फिर ठीक इसके विपरीत फिर हम इसके बाईं तरफ इधर चलते हैं तो संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो बेटे इस तरह से संख्या इधर घटते जाएगा, इधर घटते जाएगा संख्या। और मेन मुद्दा है शून्य का। शून्य है जो बीच की संख्या है और पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये दोनों संख्या में अगर दो प्रश्न तो ऐसे ही हल हो गया। प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो कहेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब रहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो कहेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है परंतु सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो अब 0 के इधर ऐसे चलता है और 0 के इधर इस तरह से चल रहा है। तो 0 के दाईं तरफ जितने सारे संख्याएं हैं उसके पहले प्लस का चिन्ह है। इसके पहले संख्या के पहले प्लस का चिन्ह है, यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। प्लस दिया हुआ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह प्लस का चिन्ह होता है। जिसके पहले कोई संख्या चिन्ह नहीं है वह प्लस का चिन्ह होता है, यानी 0 से दाईं तरफ इसे कहते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। और 0 से बाईं तरफ सभी संख्या को कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। तो पहचान क्या है? पहचान है कि संख्या के पहले माइनस लगा हुआ रहता है, घटाव का चिन्ह दिया हुआ रहता है, उस संख्या को कहेंगे क्या? ऋणात्मक संख्या। और जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है या प्लस का चिन्ह रहेगा, दोनों बात हो सकता है, चिन्ह रह भी सकता है और चिन्ह नहीं भी रह सकता है, तो इसे कहेंगे धनात्मक संख्या। तो अब कितना तरह के संख्या हो गया? ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। क्या हो गया तुम लोग को? खत्म? चले गया? अब हम लोग चले हैं ऋणात्मक और धनात्मक के बारे में जान गए। अब 0 है जो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। ये पहले की सुनने नहीं कर। 0 न तो इस श्रेणी का है, धनात्मक श्रेणी का है, और न तो ऋणात्मक श्रेणी का है। यह स्वतंत्र संख्या है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लग सकता है। 0 न तो धनात्मक होता है और न तो ऋणात्मक होता है। तो 3 तरह के संख्या हुआ, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0। तीनों तरह के संख्या को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक
संख्या, तीनों तरह के संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, बल्कि एक संख्या ही है, तो इसका भी तो वजूद है। इसका इतना बड़ा बड़ा शरीर का अंग है, आंख इतना छोटा है, तो इसका कोई कीमत नहीं है। एक संख्या है लेकिन इसका बहुत कीमत है। तो तीन तरह का संख्या हुआ, एक धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक संख्या, और शून्य जो है न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है, तो ये हो गया न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक। तो तीन तरह की संख्याओं को, टोटल को, तीनों तरह के जो संख्या है टोटल को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। आप बताओ, इतना बताने का, दोहराने का मेरा एक ही मकसद था कि बताना है परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या कहते हैं किसको? तो मोटा मोटी हम लोग जानेंगे, जो भिन्न संख्या है, बटा वाला संख्या रहता है, हम लोग पक्का ठेठ देहाती में कह सकते हैं, मगही में, कि बटा वाला संख्या जो रहेगा वही तो है परिमेय संख्या, जो P बटा Q के रूप में रहता है। तो इतनी बात नहीं है, बस बटा वाला संख्या मान लिया, 3 बटा दे दें 0, तो यह तो बटा वाला संख्या है। तो इस कभी परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ शर्त है लगा हुआ बेटे कि P बटा Q के रूप में हो, परंतु Q जो है 0 के बराबर नहीं हो। Q जो है 0 के बराबर नहीं हो। इतना ही बात नहीं रहेगा, और रहेगा जो बताएंगे। तो पहले नंबर जान गए कि बटा के रूप में रहेगा। अब बटा के नीचे में, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रह गया तो उसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो अब देखो, परिमेय संख्या तो नहीं कहेंगे। अब यहाँ जितने सारे संख्या दिया हुआ है, तो क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं? अब आप लोग बताइए कि यहाँ 3 है, तो 3 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है 3? हाँ चाहे नहीं बताओ। P बटा Q के रूप में होना चाहिए परिमेय संख्या, और Q जो है 0 के बराबर नहीं हुई, तो परिभाषा हम लोग जान गए। तब यहाँ संख्या दिया हुआ है 3, तो 3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, और कि नहीं परिमेय संख्या है? बोलो बोलो, परिमेय संख्या है? 3 परिमेय संख्या है। इधर आओ, ये 3 परिमेय संख्या है। आओ ना, जिस बताओ, एक परिमेय संख्या है? यहाँ से ऐसे बताओ, इधर देखो, एक परिमेय संख्या है? हाँ। 0 परिमेय संख्या है? अरे हाँ, -1 परिमेय संख्या है, -2 परिमेय संख्या है, -3 परिमेय संख्या है। तुम आओ तो जी, आओ ना, तू जो आओ, तू बता बेटा। -1 परिमेय संख्या है, -3 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, -4 परिमेय संख्या है। तुम आओ, तुम इसमें कौन कौन है परिमेय संख्या? इधर से इधर है धनात्मक, यहाँ से इधर ऋणात्मक, और 0 भी एक संख्या है जो न तो धनात्मक न तो ऋण। तो इसमें ये सारी जो संख्याएं हैं, तो यह परिमेय संख्या है बेटा। आई नहीं, अब बैठो, जाओ। तो इसमें एक वही लड़का था जो बताया कि परिमेय संख्या है। इधर से लड़कियां बता रही है, बेटे तुम लोग बताओ कि जो सारी संख्याएं दिया हुआ है, परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में P बटा Q अंश और हर के रूप में होना चाहिए। तो अंश और हर के रूप में तो परिभाषा जान रहे हैं, तो यह परिमेय संख्या है। -4 परिमेय संख्या है? -4 भी परिमेय संख्या क्या है? एकदम अति में नहीं रहो, है? हाँ है। तुम कैसे बोली
कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या मैं इसके पहले जो बताई थी उसमें भी बताई कि संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका बटा 1 है, बटा 1 है और 3/1 है। अब कहे कि सब के पहले बटा कैसे हम कर लेंगे 1, तो उसका भी कारण है, अंश और हर के रूप में होना, क्योंकि एक ही वह संख्या है जो 3 में हम अगर भाग देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। तो सब का बटा 1 है, दे करके बताए थे, देख रहे थे 11/1 माइनस 12/1, 13/1, 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 0/1, माइनस 1/1, माइनस 2/1, माइनस 3/1, माइनस 4/1, माइनस 5/1, माइनस 6/1 और माइनस 7/1 बताए थे कि सभी संख्या जो दी हुई संख्या है उसमें 1 से भाग देंगे तो भागफल जो दिया हुआ है वही संख्या आएगा। तो इसका मतलब है कि उसका बटा 1 है, तब ने बराबर में आ रहा है वही। बस नहीं भी समझते हैं तो मोटा मोटी हम समझेंगे कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा चाहे तो ऋणात्मक रहे या तो धनात्मक रहे, सब में बटा 1 है। तो जब 1 है, ये है 3/1, 4/1 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, बटे के रूप में होना चाहिए। खाली अगर शून्य दे देंगे तब भले नहीं है, लेकिन शून्य तो किसी का बटा में है नहीं, सभी के बटा में है 1। तो यह परिमेय संख्या है, सारे के सारे ऋणात्मक संख्या भी जितने भी हैं, जितने ऋणात्मक संख्या है इसका तो कोई किनारा नहीं है, तो सभी के बटा में क्या है, 1 है और सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक संख्या है, यही इसका नाम पूर्णांक क्या नहीं है जी, पूर्णांक संख्या नहीं है। बताए हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, इधर बढ़े और इधर घटे, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, सबका बटा 1, तो सब है क्या चीज है, परिमेय संख्या। अब हम लोग कंफ्यूज में नहीं न रहेंगे कि परिमेय संख्या अगर दिया हुआ है -4 तो कहेगा कि बताओ तो परिमेय संख्या है, तो दिमाग में रख ले रहना है कि हाँ -4/1 है, और जो बटा में रहेगा वह तो परिमेय संख्या उसको कहेंगे ही कहेंगे। तो अब परिमेय संख्या का मानक रूप परिमेय संख्या हम लोग समझ गए, 0 का भी बटा 1 है, यानी टोटल पूर्णांक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होता है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक संख्या में ये नहीं होगा कि धनात्मक होगा और ऋणात्मक नहीं, और ऋणात्मक होगा और धनात्मक नहीं, पर पूर्णांक संख्या में सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और शून्य, तीनों तरह के संख्याएं हैं जो पूर्णांक कहलाते हैं। तो सभी पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या होता है। अब कोई दिक्कत होगा, कभी भी नहीं दिक्कत होगा। अब हम लोग समझेंगे क्या चीज, कि इधर दाया है कि बाया, बाया और इधर दाया। अगर ऐसे चल रहे हैं तो दाएं से बाएं चल रहे हैं कि बाएं से दाएं चल रहे हैं, अब इसका नाम बताओ, ये कौन चल रहा है, दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं यह पूर्णांक संख्या जो सजाया गया है, यह दाएं से बाएं चल रहा है, तो सबका मान क्या होता है, बढ़ते जाता है कि घटते जाता है, बढ़ते जाता है। इधर से चलते हैं, जहां से भी चले संख्या का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। किधर किधर, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं पूर्णांक संख्याओं का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। यहाँ -10 है और यहाँ -2 है। अब बताओ कि -10 यहाँ है और -10 से
चलते चलते -2 पर पहुंचे हैं, तो -10 बड़ा है और कि -2 बड़ा है? क्या बड़ा है? -2 बड़ा है। हाँ, इधर कह रहे हैं कि इधर जितनी सारी संख्याएं आएगी तो वह सब छोटा होते चला जाएगा। और अब देखो इसमें कितना तरह का प्रश्न आ गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, और उसके बाद सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, नहीं बेटा, -1। हम तो जीरो को तो एक बार नहीं, हम 1000 बार बताए हैं कि वह ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -1, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। बताओ, कई बार एक के बात को चिल्लाते रहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हम इसीलिए यहाँ हाथ रख रहे थे कि आप देखते हैं कि समझ में आया है कि नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। गिनती की संख्या को कहते हैं, ताकि अगर कुछ गिने लगी देंगे तो क्या गिनेगी? -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनाता है कि 1 से शुरू होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हुआ? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हुआ? 0। और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन हुआ? -1। इस पर भी ध्यान देना। सबसे बड़ी, यहाँ सबसे बड़ी कभी नहीं सबसे छोटी, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या और सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी 1 और सबसे छोटी धनात्मक संख्या भी 1। 0 में नहीं जाएंगे, है ना? सबसे छोटी यानी 0 से इधर है, जितने सारे हैं तब धनात्मक है, और इससे जितने सारे हैं धनात्मक। अब बताइए कि क्या सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या बता सकते हैं? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या बता सकते हैं? हम बोलेंगे हाँ बता सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है। और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या बता सकते हैं? सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या नहीं बता सकते हैं। सबसे बड़ी ऋणात्मक तो बता दे सकते हैं, बता दिए कि -1 है, लेकिन सबसे बड़ी धनात्मक इसका नहीं कर लेना कि जब इधर हुआ सबसे बड़ी तो ये भी सबसे बड़ी है। नहीं, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या नहीं बता सकते हैं, जैसे सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या नहीं बता सकते हैं। इतना बात, कितना बात आ गया? आया समझ में सब? अब देखो इधर से चल रहे हैं। हाँ, और एक बात कि बाएं से अगर दाएं चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है, और अगर दाएं से बाएं चलते जाएंगे तो संख्या का मान घटते जाएगा। देखो तो घट रहा है, 7, 6, 5, 4, 3, 0, 2, 1, 0 घट रहा है ना। फिर 0 से बड़ा है -1। हाँ, 0 से बड़ा है -1। हाँ, नहीं बड़ा है, 0 से भी सब छोटा है। कई -1 से छोटा, -2 से छोटा, -3 से छोटा, यानी हम लोग दाएं से बाएं की तरफ बढ़ रहे हैं तो संख्या का मान क्या होते जाता है? घटते जाता है। इस तरह से हम लोग, अगर एक मेढक है बुआ, मेढक किस कहाँ पर बैठल है? -7 के पास एक मेढक है ना, और इधर पानी आ गया और उधर सुखाड़ है, इधर उत्तर है जमीन, तो मेढक इधर बढ़ेगा और किधर बढ़ेगा? इधर गहराई में जा रहा है,
इधर गहराई में और इधर जैसे जैसे जा रहा है तो उथर जा रहा है, यानी ऊंचाई में जा रहा है। तो अगर ये चला गया यहाँ -3 के पास, तो बताओ कि कै सीढ़ी वो चढ़ा? आए कै सीढ़ी? 5, 4, 4 हो। अच्छा, -7 के पास है 1, 2, 3, 4, 5, कै सीढ़ी चढ़ा? -7 के पास है, -7 से गया -6 पर, 1 हो गया। -6 के बाद गया -5 पर, 2 हो गया। -5 से गया -4 पर, तब 3 हुआ। और -3 से चला गया -3 पर, तो क्या हुआ? 4। और -3 से चला गया -2 पर, तब क्या हुआ? 5 कदम बढ़ा तब न जी। कैसे नहीं समझ रही है? देखो तो यहाँ देखो, -7 से 1 3 तक बोले हो। अच्छा, नहीं हम कर रहे हैं बार बार। अगर 3 तक गया तब तो फिर उतने ही 4 सीढ़ी। हाँ, हम सोचे कि -2 के पास गया है, 3 के पास गया है। ठीक, सॉरी बाबू। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 सीढ़ी चढ़ा। और अगर 2 पर गया तब कितना पर चढ़ा? 5 सीढ़ी पर। तो अब हम लोग बड़ा और छोटा का भी पहचान आराम से कर लेंगे, क्योंकि अब हम लोग समझ गए कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। नहीं, अब इसमें कोई रहा कुछ बाकी बकाया बचल खुचल कि जो नहीं समझ में आया? सारा का सारा समझ में आ गया। अब हम लोग ये सब मिटा उटा के और चलते हैं किनके पास? परिमेय संख्या के पास ही जाने के लिए इतना बात बोली थी। और अब तो सारा का सारा इसमें बहुत अगर करेंगे तो दिन भर इसका अति करते रहेंगे कि इसी में है सम संख्या, इसी में है विषम संख्या, इसी में है अभाज्य संख्या, इसी में है ऋण संख्या, इसी में है भाज्य संख्या, और इसी में है यौगिक संख्या। तो अलग अलग होते रहेगा। तो हम लोग अभी चलते हैं परिमेय संख्या। तो हम लोग जितने ये सारे संख्याएं हैं, बताओ तो कौन संख्या है? कौन संख्या है? नहीं, इधर तो है जो धनात्मक है और इधर ऋणात्मक है, और ये बीच में है ना धनात्मक ना ऋणात्मक। टोटल क्या है? हाँ, पूर्णांक संख्या। इसको एकदम दिमाग में रखेंगे कि पूर्णांक संख्या ही नहीं कि 3.1/4, तो ये है पूर्णांक संख्या। सारा के सारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों तरह के संख्या कौन संख्या है? और सभी पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। हाँ, और परिमेय संख्या क्या क्या है? फॉर्मूला कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए, और या अंश बटा हर होना चाहिए, और हर के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही न है? ये खाली अंश और हर के रूप में यह है कि हर में शून्य नहीं रहना चाहिए। कितनों बटा कितनों रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, कुछ भी, सब के सब परिमेय संख्या है। लेकिन यह बस रहना चाहिए खाली कि उसमें शून्य बटा के नीचे में नहीं होना चाहिए। अब देखो कि कितना मजा आने वाला है। एकदम बसंत ऋतु के तरह बाहर आने वाला है। इतना अच्छा बात। जैसे अगर है कि 5/8 है, 5/, तो ये कौन सा भिन्न में है? पहले नंबर तो ये भिन्न में है। बटा वाला संख्या है तो भिन्न में है कि ना? खोल दे, भिन्न में है ना जी। और अंश और हर के रूप में भी है, बटा के नीचे शून्य भी नहीं है, तो इसको परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या इसको देखो 10/16, ये कौन संख्या है? ये परिमेय संख्या है कि नहीं? 15/24, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है किसका? देखो बेटा, 15/24 परिमेय संख्या तो है। इसका मानक रूप कौन है? 5/8।
अब मानक रूप पर हम लोग आए हैं कि मानक रूप किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है। मानक मतलब उसका मापदंड, जो सबसे नापने वाला। तो मानक रूप यही है कि जो कट रहा है कोई संख्या से, तो वह मानक रूप में, यह मानक रूप में नहीं है। इसका मानक रूप क्या हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। अब 5/8 को हम काट सकते हैं, किसी संख्या से काट सकते हैं। काटने का मतलब है कि म से निकालना, यानी 5/8 जो है म से है, जो 15/24 को विभाजित करता है। तो यह मानक रूप में है। यह परिमेय संख्या मानक रूप में होना चाहिए, यानी सबसे निम्नतम रूप में होना चाहिए, या तो उसको कहें सबसे सरलतम रूप में होना चाहिए, या तो उसको और भी कहें कि जो कटे छटे वाला नहीं हो। जो नहीं कटने छटने वाला है वही क्या है, मानक रूप। किसका, परिमेय संख्या का। तो 10/16 है। अब कहेंगे कि 10/16 परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ परिमेय संख्या है, परंतु यह मानक, इसका मानक रूप होगा 5/8, क्योंकि 5 आकर के ला 5 दूने 10 और 8 दूने 16। देखो इसका 5/8 आ गया ने, इसका भी 5/8 आ गया ने, दोनों का। तो दोनों का 10 इसको काट के बराबर ने कर दिए, मतलब इसका अनगिनत संख्या भिन्न के रूप में बना सकते हैं। इसका समतुल्य भिन्न 10/16, 15/24, 20/32, 25/40, यानी क्या चीज हो रहा है, जितने संख्याएं हैं 10 बटा कुछ लिख दिए जी, 16 है बुआ। 10/16, 15/24, 20/32, 25/40 और 30/48, यानी और बढ़ते जाएंगे। ये जितने सारे संख्याएं हैं सब किसके समतुल्य है, 5/8 के समतुल्य है। यानी 5/8 का छोटा रूप और नहीं हो सकता है, और इसका बड़ा रूप, दूसरा रूप 10/16 है, इसी का रूप है 15/24, उसी का रूप है 20/32, और उसी का रूप है 25/40, और उसी का रूप है 30 और कितना डिफरेंस है, अलग संख्या है, अलग है, लेकिन सब कितना है, 5/8 के बराबर है। सभी संख्या जो दी हुई भिन्न है वो सभी 5/8 के बराबर। तो ये जो परिमेय संख्या दिया गया है, जितना और भी बहुत सारा, इसका भी कोई गिनती नहीं है। तो 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, 5 से गुना, 6 से गुना, 7 से गुना, माने जितना से भी गुना अंश में करेंगे उतना से ही गुना हम हर में कर देंगे, तो संख्या का मान घटने बढ़ने वाला नहीं होता है, एकदम इसी के बराबर रहेगा जो उसका मानक रूप है। अब मानक रूप मैंने समझे, जो परिमेय संख्या जो दिया हुआ है और उसको और किसी संख्या से नहीं कटता है, वही तो है मानक रूप, है ना। ये सब कटने वाला है, सब कट करके अब कितना हम आएगा, 5/8, 5/8, 5/8, 5/8 सब आ जाएगा 5, यानी 10/16 का मानक रूप 5/8, 15/24 का मानक रूप 5/8, 20/32 का मानक रूप 5/8, 25/40 का मानक रूप 5। अब कैसे कैसे आया, कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ हम समझे कि नहीं समझे। देखो बच्चा, 10/16 बताइए जाना, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, कितना आ गया, 5/8। अब क्या है, 15/24, तो 5 तिया 15 और 8 तिया 24, कितना आ गया,
और उसके बाद कितना है 20/32। तो 5 चौके 20 और 8 चौके कितना आया 5/, और उसके बाद फिर कितना है 25/40। तो 5 बचे 25 और 8 बचे कितना आया 5/8। अब है 30/48। 5 छके 30 और 8 छके 48 कितना आया 5/8। यानी जितना भी संख्या दे रहे हैं सब कितना के बराबर है 5/। तो यह जो है परिमेय संख्या तो है, लेकिन परिमेय संख्या का मानक रूप कौन है 5/8।